बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर जो है फ़र्स्ट ईयर उर्दू का है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वो मुस्तक़बिल की झलक नज़म मुकम्मल करवा दी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम अख्तर शेरानी की नज़म बरसात करेंगे। अख्तर शेरानी 1903 में पैदा हुए। आपका असल नाम जो है वो मोहम्मद दाऊद ख़ान था, लेकिन अदबी दुनिया में अख्तर शेरानी के नाम से मशहूर हुए। ये भी उर्दू ज़ुबान के नामवर मुहक्किक प्रोफेसर महमूद शेरानी के घर पैदा हुए। इनके वालिद का नाम प्रोफेसर महमूद शेरानी था। अख्तर शेरानी को तालीम से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। आखिर तालीम से राह फ़रार अख्तियार की और ये इश्क और औरत के हसीन आंचल में इन्होंने पनाह ली। इनका एक मशहूर शेर भी है कि गर्ज़ जब तक ये दुनिया है और उसकी खुशनुमाई है, जब तक ये दुनिया है इसकी खुशनुमाई है, हमारी ज़िंदगी पर सिर्फ़ औरत की खुदाई है। तो ये रोमानवी धुंध में लिपटा हुआ ये शायर अपने जहन में कई महबूबाएँ छुपाए हुए था। अख्तर शेरानी की अता ये है कि ये जीती जागती औरत को उर्दू नज़म में अहम मौजू की हैसियत देता है। रिसाला इंतखाब, ख़यालिस्तान और रोमान भी इन्होंने निकाले और इनकी मशहूर तसानीफ़ जो हैं वो है सुबह बहार, लाला तूर, तुजूर आवारा और नग़मा हरम। शराब बेतहाशा पिया करते थे, तो कसरत से शराब पीने की वजह से 1948 को फौत हुए, यानी सिर्फ 45 साल की उम्र पाई। अब आते हैं इस बहार अपना नज़म की तरफ, बरसात की तरफ। देखें, पहला शेर है। घटाओं की नीली फाम परियां उफ़ुक़ पे धूमें मचा रही हैं, हवाओं में थरथरा रही हैं, फ़िज़ाओं को गुदगुदा रही हैं। घटा के मानी होते हैं मुख्तलिफ़ रंग के गहरे बादल। नीली फाम नीले रंग की, उफ़ुक़ के मानी होते हैं आसमान का किनारा, मशरक़ की जानिब जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे उफ़ुक़ कहा जाता है। धूम मचाना, हंगामा बर्पा करना, शोर मचाना, थर थराना, इसके मानी होते हैं रक़्स करना या हरकत करना। और आगे लफ्ज़ है गुदगुदाना, इसके मानी है छेड़ना या चहल चहल करना। तो मफ़हूम इस शेर का कुछ यूँ होगा कि आसमान पर घटाएं इस तरह छाई हुई हैं गोया कि नीली परियों ने हंगामा बर्पा कर रखा है और हवा में रक़्सां ये परियां फ़िज़ाओं में छेड़छाड़ कर रही हैं। तो शेर की तशरीह से पहले थोड़ा सा बरसात के हवाले से पस मंज़र ज़रूरी है कि जून जुलाई के महीनों में हमारे मुल्क में गोया आग बरसती है। दर्जा हरारत बाज़ औक़ात 53 तक चला जाता है। ज़मीन किसी भट्टी की तरह पक रही होती है। उरूज आफ्ताब के वक्त तो इंसानों का बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। जानवर दरख्तों के नीचे हबस ज़दा साए में दुबक जाते हैं। सख्त दर्जा हरारत की वजह से और फ़र्क इर्तिकाज़ की वजह से अमल ट्रांसपायरेशन ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। अमल इर्तिकाज़ के एक सूरज की गर्म शुआएँ ज़मीन पर पड़ती हैं, फिर ज़मीन गर्म होने के बाद भी वो हरारत निकाल रही होती है। तो दो तरफ़ा जो गर्मी पड़ जाती है और ऊपर से जो है ट्रांसपायरेशन का अमल जो है ख़तरनाक हद तक बढ़ा हुआ होता है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। सख्त झुलसा देने वाली हवा इंसानों पर आग के शोलों की तरह असरअंदाज होती है। अलगर्ज़ इस तमाम मौसमी शिद्दत की वजह से गलियां वीरान हो जाती हैं, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। ऐसे में
अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है और पानी और साए के तौर पर बादल नमूदार होते हैं। वो देखो उठी काली काली घटा, वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। अब आते हैं इस शेर की तशरीह की तरफ। ये था हल्क मुख्तसर सा पस मंज़र कि जब तक गर्मी की शिद्दत का ज़िक्र ना किया जाता तो फिर बादल और मौसम अच्छा ना होता। अब मौसम अच्छा कर दिया है तो अब बरसात की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या है कि अख्तर शेरानी उर्दू अदब के मशहूर मुहक्किक हाफिज़ महमूद शेरानी के बेटे थे। उनकी शायरी की बुनियादी खुसूसियत उनकी मौसीकियत और गनायत है। वो मनाज़िर कुदरत के बयान में अपने तख़य्युल से फ़ितरत के हसीन मंज़र को दोबाला कर देते हैं। तशरीह तलब शेर में अख्तर शेरानी कहते हैं कि घंघोर घटाओं ने आसमान पर तहलका मचा रखा है। ये घटाएं यूँ लगता है गोया परियों के गोल उफ़ुक़ से परवाज़ भर रहे हैं। यूँ लगता है कि उफ़ुक़ पर ये घटाएं चश्मे इंसानी के लिए बायस फ़रहत हैं, जो हसीन परियों की मानद दिखाई दे रही हैं। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि इन घटाओं ने हवाओं में धूमें मचा दी हैं, फ़िज़ाओं की खामोश तारों को छेड़ दिया है और हबसज़दा पुरसकूत माहौल में हलचल तारी कर दी है। इन घटाओं ने कैसे हवाओं को थरथराया है, ये बात बादलों की तश्कील से समझ आ सकती है। पानी जब समंदरों और दरियाओं से बुखारात बनकर उड़ता है या बादल नीचे उतरते हैं तो पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर उठता है। हवा गैसों का मजमुआ है। जूँ ही ये पानी के बुखारात ऊपर उठते हैं, ये गैसों के ज़र्रों को परे धकेलते हैं, क्योंकि पानी के बुखारात बानिस्बत मजमुआ हवा कम मुर्तकिज़ होते हैं, इसलिए उनमें ऊपर उठने और हवा के मालिक्यूल्स को धकेलने की सलाहियत मौजूद होती है। इस तरह ये मालिक्यूल्स हवा परे धकेल कर और हवा में खला पैदा करते हैं और बादलों से जा मिलते हैं और बादलों में पानी भर जाता है। लेकिन जूँ ही ये पानी बादलों से मिलता है तो हवा में खला पैदा हो जाता है और ये खला पुर करने के लिए करीब की हवा तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ती है, जिससे हवा में तेज़ी पैदा होती है। अख्तर शेरानी का मतलब यही है कि इस तरह घटाओं ने हवा को थरथरा कर उनमें इर्तियाश या ज़लज़ले की सी कैफियत पैदा कर दी है और हवा के दल हरकत कर रहे हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसकी कुछ यूँ अक्कासी की है कि बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमां पे बरपा, है अबर की फ़ौज आगे आगे और पीछे हैं दल के दल हवा के। दूसरा शेर है चमन शगुफ्ता दमन शगुफ्ता, गुलाब खंदा समन शगुफ्ता, बनफ्शा और नस्तरन शगुफ्ता हैं, पत्तियाँ मुस्करा रही हैं। चमन के मैनी फूलों का बाग और शगुफ्ता का मैनी खिला हुआ तरोताज़ा, दमन के मैनी पहाड़ का दामन, दो पहाड़ों के दरमियान वादी, और खंदा के मैनी है हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ, और समन के मैनी है चंबेली या यास्मीन का फूल। बनफ्शा एक खुशबूदार फूल है और नस्तरन सफ़ेद रंग का खुशबूदार फूल जिसे सयूती भी कहते हैं। और देखिए ज़रा अब अपना मफ़हूम इस शेर का कि बरसात ने बाग़ का माहौल इंतहाई खुशगवार बना दिया है। गुलाब, यास्मीन, बनफ्शा और नस्तरन शगुफ्ता हो गए हैं और फूलों की पत्तियां भी मुस्करा रही हैं। तो देखिए ज़रा शायर अख्तर शेरानी मौसम बरसात का जिक्र करते हुए बताते हैं कि बरसात से कबल पड़ने वाली आतिशी गर्मी हर जी रूह और जानदार को झुलसा देती है। फसलें, फूल, पौधे और झाड़ियाँ वगैरह हर चीज़ गर्मी से शदीद असर कबूल करती हैं। बाग की रौनक कम हो जाती है, गुल्लो शजर मुरझा जाते हैं। दूसरा, लोगों का हुजूम नहीं रहता, गुलाब की पत्तियां भी ढलक जाती हैं, चंबेली के नन्हे नन्हे शगुफ़े भी उदास हो जाते हैं और सयूती का फूल भी तरोताज़ा नहीं रहता। लेकिन जूँ ही आसमान पर घटाएं छा जाती हैं और बारिश बरसती है
तो गोया हालत नज़ा में गए हुए जानदार दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा कि फ़िज़ाओं में आ गई है रवानी, फ़िज़ाओं में आ गई है रवानी, बरसात की रुत है क्या सुहानी। शायर बयान करता है कि बाग में फिर से रौनक आ गई है, तमाम फूल तरोताज़ा और रंगों में निखार पैदा हो गया है। गुलाब की सुर्ख पत्तियाँ जो गर्मी की वजह से झुलस कर गिर रही थी फिर से तन गई हैं, और पहाड़ों पर उगे हुए खुदरू फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। चंबेली के हुस्न में ताजगी खुशबू भर गई है, और बरसात के इस मंज़र में कलियां भी लुत्फ़अंदोज़ होकर मुस्कुरा रही हैं। अर्गवानी रंग के फूल जो जड़ी बूटियों पर उगते हैं, जिन्हें उर्फ़ आम में हम दरख्त और फूल कहते हैं, वो भी जानदार हो गए हैं और उनके रंग अर्गवां में भी शिद्दत आ गई है। तो लिहाजा इसका ये मतलब है कि खुशी के हर तरफ खुशी के आसार नुमायाँ हैं, और इसकी खुशबू इस कदर नुमायाँ हो गई है कि इंसान के रग पै में सरायत करती जा रही है। और इस बरसात के मंजर से तमाम पत्तियाँ शगुफ्ता हो गई हैं, बल्कि हर जी रूह जो है गर्मी की शिद्दत को भूल कर इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। तो अगला शेर देखिए कि ये मींह के कतरे मचल रहे हैं कि नन्हे सैयारे ढल रहे हैं, उफ़ुक़ से मोती उबल रहे हैं, घटाएं मोती लुटा रही हैं। ढलना एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसमें। ढलना आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना, और नन्हे सैयारे यानी हरकत करने वाले अजसाम फल्की, नन्हे सैयारे से मुराद अजसाम फल्की यहाँ मुराद है बारिश के कतरे। उफ़ुक़ के मैनी है आसमान का किनारा, मशरिक़ की सिमत जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं, और उबलना के मैनी है नमूदार होना, और मोती लुटाना के मैनी है अपना दौलत बखेरना या मोती बखेरना। इस शेर का मफ़हूम कुछ यूँ है कि मींह के कतरे इस अंदाज से उतर रहे हैं कि लगता है जैसे सैयारे नीचे आ रहे हों, उफ़ुक़ से घटाएं मोतियों की दौलत निछावर कर रही हूँ। देखें अख्तर शिरानी जो कि उर्दू अदब के मशहूर शायर हैं, तशरीह तलब शेर में शायर उन्होंने बरसात का हसीन मंज़र पेश किया है कि आसमान पर छाई हुई घटाओं ने अब बरसना शुरू कर दिया है। शायर ने बारिश के कतरों को मचलता हुआ कहा है, यानी नहायत पुरजोश अंदाज में नीचे उतर रहे हैं। यूँ लगता है कि बारिश के ये कतरे अबर पारों से नीचे उतरने के लिए बेचैन हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं कि ज़मीन की कदम बोसी के लिए नीचे आना है। और शायर ने नहायत खूबसूरत अंदाज में कुदरती मंजर की अक्कासी की है, और बकौल शायर के हक तो ये है कि कुदरती मंजर कुछ अजब दिल पे डालते हैं असर। मज़ीद बरां शायर ने इन बारिश के कतरों को नन्हे सैयारे कहा है। सैयारों का इस्तियारा बारिश के कतरों के लिए ऐन मौजू है, क्योंकि दोनों में तशबीह का ताल्लुक मौजूद है। सैयारे और बारिश के कतरे दोनों ही बेनूर होते हैं, यानी रोशनी के इनकास से कासिर होते हैं, दोनों ही गोल शक्ल के होते हैं, और दोनों ही ये ग्रेविटी या शकल के तहत हरकत करते हैं। और इसलिए शायर ने कहा है कि ये बारिश के कतरे यूँ लगता है कि नन्हे नन्हे सैयारे नीचे उतर रहे हैं। ये मंज़र नहायत हसीन और जाज़िब नज़र है। जैसा कि शायर ने कहा कि मुस्कराती हुई आती है घटा सावन की, मुस्कराती हुई आती है घटा सावन की, जी लुभाती हुई आती है घटा सावन की। दूसरे मिसरे में शायर बताता है कि उफ़ुक़ से बारिश के नन्हे नन्हे मोती उमड़े चले आते हैं, और ये घटाएं यूँ लगता है जैसे ज़मीन की तरफ मोती लुटा रही हैं। और मोती का लफ्ज़ यहाँ जामे मफ़हूम अदा कर सकता है। एक तो यही कि मोती से मुराद सादा गोल बारिश के कतरे हैं। दूसरा मफ़हूम अगर मोतियों को ख़जाने के तनाजुर में देखा जाए कि इन बारिश के कतरों के गिरने से फसलें पैदा होती होंगी,
तो जो इंसान के लिए रिज्क और दौलत यानी ख़जाने दोनों का बायस होंगी, तो गोया घटाएं बारिश के कतरों की सूरत में मोती लुटा रही हैं। मोतियों से तशबीह देने का तीसरा मकसद ये भी हो सकता है कि जिस तरह इंसान कीमती मोतियों को देखकर बशाश हो जाता है, इसी तरह इन बारिशों के कतरों ने भी फसलें, पौधे, फूल और इंसान हर चीज़ को खुश और हशाश बशाश कर दिया है और हर चीज़ पर बहार सी छा गई है। तो शायर ने क्या कहा कि फ़िज़ाओं में बहार आने लगी है, फ़िज़ाओं में बहार आने लगी है, खुशी हर चीज़ पे छाने लगी है। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। तो अगर कोई बात मुश्किल लगी हो तो ये लेक्चर हमारा स्कूल की ऐप पर अपलोड किया जाता है, वहाँ इनबॉक्स में आकर आप सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।